अगर डेफिनेशन मेथड ना कही हो और डायरेक्टली मेरे को डेरिवेटिव ढूंढने को बोले तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो उसके लिए है ना, आपको कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं वो आपको याद रखने हैं। देयर आर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स व्हिच यू विल हैव टू रिमेंबर। उसमें सबसे पहला है कि इफ y और fx, जो भी, हाँ, डजंट मैटर, y हो fx हो, कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सपोज अगर y इज x रेज टू n, ये एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड इफ आई हैव टू फाइंड दिस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम क्या बोलेंगे? dy अपॉन dx। तो उसका सीधा आंसर है n इंटू x रेज टू n माइनस वन। એટલે वही अपना लिमिट वाला रूल, n आगे ले आने का और x रेज टू n माइनस वन कर देने का। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर वन। दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है कि अगर y इज इक्वल टू k है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर एवरीबॉडी, derivative of any constant term is always zero. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ये याद रखना, ठीक है? अब ये कैसे होता है, ठीक है? इसके डेरिवेटिव्स कैसे निकलते हैं? तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूं टोटल 5 फॉर्म है, टोटल 5 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ ये दो ही है, बराबर? अब है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ साथ आपको ये वर्किंग रूल्स भी याद रखना है। वर्किंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं आपको सारे एक साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें हमको सम्स करने में बहुत ध्यान रखना है। मैं आपको अभी सिर्फ पहला ही बताऊंगा, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो एज पर एड सब्ट्रैक्ट रूल, सपोज y इज इक्वल्स टू u प्लस और माइनस v प्लस और माइनस w, इस तरह से है। तो इसका अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना है तो dy अपॉन dx इज डेरिवेटिव ऑफ दिस u प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस और माइनस दिस डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन, ठीक है? ये हमने अभी सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट सीखा। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आता है, डिवीजन भी आता है, और एक इसमें दूसरा रूल है चेन रूल। वो सब क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड पे ही ध्यान देते हैं। सो प्लीज एवरीबॉडी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ, which is on page number 174. Page number 174, illustration number 7. अब इसमें ना बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अब आपको कभी भी ये लोग डेफिनेशन मेथड नहीं बोलेंगे, और डेफिनेशन मेथड आपको भी तभी करने की जब क्वेश्चन में लिखा हो कि डेफिनेशन मेथड से आप सम कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। फाइंड dy upon dx for y is equals to x raised to 4 minus 3x square plus 2x minus 3. सो ये ऐड सब्ट्रैक्ट रूल हो गया, बराबर? ये u हो गया, ये v हो गया, ये w हो गया, ये z हो गया, ऐसा नाम नहीं देना, जैसा आपको बता रहा हूं। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब पहले देखो ऐसा लिखने का कि now I have to find derivative of y with respect to x, means I have to find derivative of x raised to 4 minus 3x square plus 2x minus 3 with respect to x, ठीक है? मैंने y की जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो रख दी। अब हमें क्या करने का, अब हमें इंडिविजुअल डेरिवेटिव ढूंढने का, मतलब पहले ढूंढने का डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4 with respect to x minus derivative of 3x square with respect to x plus derivative of 2x with respect to x minus derivative of 3 with respect to x. अब बेटा जो जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको बाहर ले लो। आई होप कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को। जैसे 3x स्क्वायर है तो 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये लास्ट में जो 3 इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट और कोएफिशिएंट क्या आपको पता है? कांस्टेंट यानी उसके साथ x नहीं होता, और कोएफिशिएंट यानी उसके साथ x होता है। तो उसके साथ तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा।
माइनस इसमें से 3 बाहर निकालो क्योंकि 3 इसका कोएफिशिएंट है, सो 3 बाहर, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर नहीं निकालने का। अब इन सब में हम लोग हमारे जो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे। अब ये x is to 4 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 4 into x is to 4 minus 1 माइनस 3 इज अ कोएफिशिएंट, साइड में ले लो, x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 x रेज टू 2 minus 1 प्लस ये 2 तुम्हारा कोएफिशिएंट है। अब बेटा x का पावर कोई नहीं पर 1 तो होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 into x रेज टू 1 minus 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 वुड बी 0। मैंने अभी बताया आपको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा, इसमें ये रूल अप्लाई किया मैंने, ये जो रूल पढ़ाया ना मैंने आपको, दिस रूल आई हैव अप्लाइड, कि जो एक्सेस टू n था उसका जो पावर है वो मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, देख सकते हो आप लोग, एक्सेस टू 4 का पावर मैं आगे ले आया, सो 4 एक्सेस टू 4 माइनस 1, ये 2 आगे ले आया, सो 2 एक्सेस टू 2 माइनस 1, इसका पावर 1 है तो 1 एक्सेस टू 1 माइनस 1, ये तो पावरलेस था इसलिए 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ 4x का क्यूब माइनस 3 2 6 x रेज टू 1 प्लस 2 into 1 is 2 x रेज टू 0 माइनस 0। अब बेटा x रेज टू 0 क्या होता है? x raised to 0, very good, so 2 into 1, so the answer is 4x cube minus 6x plus 2. This is my final answer. Okay, illustration number 8. अब थोड़े स्टेप्स कम करता हूं मैं, आपको ज्यादा लगा तो मैं थोड़े स्टेप्स कम कर देता हूं। So y is equals to x cube plus root x minus 4 upon x plus 1 upon cube root of x plus 1 upon 4. अब डेरिवेटिव निकालने का एक नियम है वो याद रखना। डेरिवेटिव निकालने का नियम ये है कि सारे जो x होते हैं वो ऊपर होने चाहिए, ऊपर मतलब आसमान में नहीं, न्यूमरेटर में। तो पहले सारे x जितने भी नीचे उनको पहले ऊपर ले लो, तो ये तुम्हारा x क्यूब का x क्यूब रहेगा, इसको हम x रेज टू हाफ लिखेंगे, इसको हम 4 x रेज टू माइनस 1 कर देंगे, पता है ना, ये x रेज टू 1 है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लिखेंगे x रेज टू, बेटा नीचे 1/3 है तो ऊपर हो जाएगा माइनस 1/3 क्योंकि क्यूब रूट ऑफ x है, प्लस 1/4। ये मालूम पड़ा ना, x रेज टू माइनस 1/3 कैसे आया? ये क्यूब रूट ऑफ x है, क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है? x रेज टू 1/3, फोर्थ रूट ऑफ x होता है x रेज टू 1/4, फिफ्थ रूट हो तो x रेज टू 1/5, तो वो नीचे था उसको मैं ऊपर ले गया। याद रखना, पावर को जब नीचे से ऊपर ले जाते तो वो नेगेटिव हो जाता है। सो नाउ dy अपॉन dx, सो मैं डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, क्या एक ये कर सकते हो आप, ऐसा आप कर सकते हो, इसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू हाफ माइनस, आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हो कि 4 सीधा बाहर ले लो, सो 4 कोएफिशिएंट बाहर ले लिया, सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू माइनस 1 अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू माइनस 1/3, मैं साथ साथ कोएफिशिएंट भी बाहर ले रहा हूं तो आपके 2-3 स्टेप इसमें बच गए, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/4 dx, and now I am going to apply the rule. So this is 3x raised to 3 minus 1, this is half x raised to half minus 1, this is minus 4। अब यहाँ ध्यान देना, ये बहुत जोरदार है, ये हो जाएगा -1 x रेज टू -1 minus 1 प्लस -1/3 x रेज टू -1/3 minus 1 plus 0, so that is 3x का स्क्वायर प्लस 1/2 x रेज टू, बेटा 2 LCM, so 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2, so 1 minus 2 એટલે -1/2। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4
x raised to minus 1 is minus 2 प्लस माइनस माइनस 1/3 मीटिंग एंड हो जाए तो फिर से यही आईडी पासवर्ड x raised to 3 LCM, so 3 ones are 3 minus 1 minus 3, so it is minus 4/3 plus 0 तो लिखता नहीं हूं मैं. So finally my answer is 3x square plus 1/2 x raised to half, वो नेगेटिव पावर को वापस पॉजिटिव करने के लिए, प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर minus 1/3 x raised to 4/3. This is my answer.